तब से समस्या बनी हुई है। ये तो करीब 18-19 साल से बनी हुई है। जब कोई आप लोग से वोट मांगने आता तो आप विरोध नहीं करते, किस बात का आपको वोट दे? सब चीज कर चुके हैं। डिस्कस हुआ था कि ये नाली ये अच्छा से बने, वहाँ पे नाली भी भर, पानी भी जाम हो गया था बरसात में, तो उसको कुछ तोड़े भी थे। कई बार यहाँ पे शिकायत की जा चुकी है। यहाँ पे पार्षद पर भी आरोप लग रहा है कि चुनावी वादों के बाद यहाँ पे पार्षद यहाँ पे आना ही भूल गए हैं। ये जो पूरा इलाका है वार्ड क्रमांक 14 जिसे गंगानगर फेज 2 कहा जाता है, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को लेकर आपको बता दें कि इस मामले में जब हमने पार्षद से बात करने के लिए महिलाओं से फोन लगाया तो पार्षद फोन नहीं उठा रहे हैं। बोलते हैं पार्षद बोलते हैं फंड नहीं है हमारे पास, इसलिए कुछ नहीं कर सकते, जब फंड आएगा तब करेंगे बोलते हैं। हाँ, बोले कि हम ये सब ठीक करवा देंगे करके, फिर उसके बाद चुनाव जीतने के बाद बोले तो बोले हमारे पास अभी फंड नहीं है। वो फोन नहीं उठा रहा है। आप देख सकते हैं पॉश एरिया होने के बावजूद भी सड़कों की हालत देखिए, कच्ची नालियां हैं, लोग यहाँ रहने वाले परेशान हैं। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूटी चलाते चलाते कितने बार बच्चे गिर चुके हैं। ये इतना पानी भरा रहता है। आगे देखिए। और तो आप लोग पार्षद से ये नहीं पूछे जब चुनाव था तब क्या आपके पास फंड था? अब चुनाव जीतने के बाद फंड नहीं है कि शांति से काम हो जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ करना नहीं है करके हम लोग सिधाई से हो जाए सब चीज। सड़कों की हालत देखिए जर्जर है। काफी सालों से यहाँ पे नाली जाम की समस्या बनी हुई है। आगे आपको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। वार्ड की स्थिति देखिए, नालियां बजा रही हैं। ये देखिए 2 साल का ये विकास है इस वार्ड का। वार्ड क्रमांक 14 का ये नज़ारा है। अब देखना होगा कि सीजी भास्कर न्यूज़ की खबर के बाद क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। क्या यहाँ पे इस वक्त हम बिलासपुर जिले के वार्ड नंबर 14 में, जिसे गंगानगर फेज 2 कहा जाता है, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश नजर आप देख सकते हैं। यहाँ पार्षद चुनाव को 2 साल बीत चुके हैं पर यहाँ पे ना ही नाली है ना ही सड़क है। इस वक्त हम जिस क्षेत्र में यहाँ पे जब बरसात का दिन आता है तो ये पूरा जो क्षेत्र है स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाता है। महिलाओं में काफी आक्रोश। आइए बात करते हैं क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम बताएंगे पहले? मैं इनको बोलवाइए। आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे कौन बोलेगा? अरे क्या बोले भाई, एक बार नहीं कितने बार मीडिया वालों को भी बोल चुके हैं। ये गंगानगर का है फेज 2 का। मीडिया वालों को बोलने से कुछ नहीं होगा। पार्षद कौन उसको बोलोगे तब होगा। तो पार्षद अब किसका नाम ले? ना पार्षद सुनते हैं ना विधायक मंत्री सुनते, किसको बोलेंगे हम? क्या कुछ समस्या है? सब समस्या है। नली और रोड का है, देख तो रहे रोड और नली क्या हाल दिख रहा है। आगे और देखिए उससे ज्यादा बदतर है। आगे और कच्चा नली है। ये कुछ तालाब के कारण दिक्कत। तालाब के दिन जब बरसात में तो चल नहीं पाते, इतना घुटने तक पानी भरता है इधर। और सांप बिच्छी सब वो तालाब का पानी निकलने से, नली कच्चा नली है, सब उसी से समस्या से हम लोग को जूझना पड़ता है। तो पार्षद का क्या कहना? पार्षद कुछ नहीं बोलता है, कहना क्या, कुछ बोलता ही नहीं। कि यहाँ पे किसी के पास पार्षद का नंबर है क्या? पार्षद को लगाइए ना फोन, बुलाइए अभी। ये आप बताइए। बस इतना ही निवेदन है हमारे लीडर से, हमारे पार्षद से, कि उनके पास जो पावर है हमारे पास पावर नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हमको नाले के लिए स्पेस दे तो हमारा कोई बात नहीं मानेगा, पर उनका बात मानेगा। तो वो आके बोले, फोर्स करे कि थोड़ा चाहिए करके, फिर वो मैनेज करे अपने से कि कैसे करना है। बस हम लोग को ना ये जो प्रॉब्लम है उससे बस निजात दें, बस यही रिक्वेस्ट है। ना हम उनके बारे में शिकायत कर रहे हैं और ना ही कुछ कुछ बुरा बोल रहे हैं। जो समस्या है, अभी विधायक जी आए थे, क्या बोले? विधायक जी बोले कि आप ऑफिस आओ, बैठ के करो। ठीक है, जो समस्या है वो साथ बैठ के हमारा ये करे। आज विगत ये चलो पहले तो ये इसमें था, अब नगर निगम में आया। नगर निगम में आने के बाद अब तो हम ये सोच सकते कि हमारा ये समस्या का हल किया जाए। कब से समस्या बनी हुई है? ये तो करीब 18-19 साल से बनी हुई है। जब कोई आप लोग से वोट मांगने आता तो आप विरोध नहीं करते, किस बात का आपको वोट दे? सब चीज कर चुके हैं, बस करवा देंगे इसके बाद बोलते हैं। कई बार हो गया। जी, यहाँ और भी महिलाएं आई, उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या कहना है? भाई मैं नहीं बोलता। अभी जो बोले तो वही बता दीजिए। समस्या तो है, बोलेंगे नहीं तो हल नहीं होगा। अभी बीच में जो आए थे विधायक जी, हम पूरी महिलाएं थे, कम से कम यहाँ पे 15-20 लेडीज थे। तो वही सब डिस्कस हुआ था कि ये नाली ये अच्छा से बने, वहाँ पे नाली भी भर, पानी भी जाम हो गया था बरसात में, तो उसको कुछ तोड़े भी थे। और आगे आपको बता दें कि इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 14 में, जहाँ पे महिलाओं का आरोप है कि यहाँ पर नाली की व्यवस्था नहीं, इसके चलते यहाँ पे जब बरसात का दिन आता है तो ये स्विमिंग पूल में जो पूरा जो क्षेत्र है वो तब्दील हो जाता है। कई बार यहाँ पे शिकायत की जा चुकी है। यहाँ पे पार्षद पर भी आरोप लग रहा है कि चुनावी वादों के बाद यहाँ पे पार्षद यहाँ पे आना ही भूल गए हैं। इसके चलते यहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो पूरा इलाका है
वार्ड क्रमांक 14 जिसे गंगानगर फेज 2 कहा जाता है, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। एक बार आप बात करना चाहेंगे, वो कहाँ है मैडम? नहीं लगा, पार्षद को फोन नहीं लगा। आपको बता दें कि इस मामले में जब हमने पार्षद से बात करने के लिए महिलाओं से फोन लगाया तो पार्षद फोन नहीं उठा रहे हैं। एक बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है। बिलासपुर का एक पॉश एरिया है जहाँ पे ना ही नाली जी फंड नहीं है बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं फंड नहीं है हमारे पास, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। जब फंड आएगा तब करेंगे बोलते हैं। और ये बहुत साल हो गया ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पानी वानी देखिए, रोड नाली की बहुत समस्या है। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, रोड नाली बस बनवा दे। मतलब बस इतना नहीं। तो जब चुनाव आया था, पार्षद चुनाव, तब तो आपसे कुछ वादा हुआ होगा। हाँ, बोले कि हम ये सब ठीक करवा देंगे करके, फिर उसके बाद चुनाव जीतने के बाद बोले तो बोले हमारे पास अभी फंड नहीं है, फंड आएगा वैसे करा देंगे हम, ऐसे बोले। तो आप लोग पार्षद से ये नहीं पूछे जब चुनाव था तब क्या आपके पास फंड था? अब चुनाव जीतने के बाद फंड नहीं है। भैया देखिए, हम लोग का काम ये है कि शांति से काम हो जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ करना नहीं है करके, हम लोग सिधाई से हो जाए सब चीज, ऐसे करके सोच के ज्यादा हम लोग कुछ बोले नहीं। ठीक है, आज नहीं तो कल करवाएंगे करके छोड़ दिया। नहीं, हम लोग महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे कई सालों से समस्या बनी है, चुनावी वादे किए गए, और ये जो महिलाओं का कहना है कि आगे और समस्या आई है, वहां जाके देखते हैं क्या कुछ समस्या निकल के सामने आ रही है। पार्षद बता दें कि ये जो वार्ड का पार्षद है वो फोन नहीं उठा रहा है। आप देख सकते हैं पॉश एरिया होने के बावजूद भी सड़कों की हालत देखिए, कच्ची नालियां हैं, लोग यहाँ रहने वाले परेशान हैं। काफी सालों से ये समस्या बनी है। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूटी चलाते चलाते कितने बार बच्चे गिर चुके हैं। ये इतना पानी भरा रहता है। आगे देखिए, और यहाँ पे पूरा पानी भर जाता चलिए है। आगे चल के देखते हैं जो पूरा नज़ारा है, वार्ड क्रमांक 14 का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि नाली निकासी के लिए, यहाँ पे पानी निकासी के लिए यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है, करना पड़ता है लोगों को। सड़कों की हालत देखिए जर्जर है, काफ़ी सालों से यहाँ पे नाली जाम की समस्या बनी हुई है। आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे। एक बार फिर जानना चाहेंगे कि पार्षद ने फ़ोन उठाया कि नहीं उठाया। पार्षद को एक बार लगाइए, हम उनसे भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष लेंगे और जानेंगे क्या 2 सालों में इस वार्ड को क्या परिवर्तित किया गया, क्या वार्ड में विकास हुआ है, या 2 साल में वार्ड का विनाश तो खासकर साफ दिख रहा है हमें। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे नाली जाम की स्थिति है। पॉश एरिया होने के बावजूद यहाँ पे रहने वाले लोग परेशान हैं। यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। और पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लगे। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान कई वादे किए गए थे, जिसमें नाली, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का वादा था, पर अब चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे चुनावी वादे गायब हो गए हैं, जिससे यहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि इस सड़क में चलने वाले बच्चे गिर जाते हैं, सड़कों की हालत जर्जर है। वार्ड की स्थिति देखिए, नालियाँ बजा रही हैं। ये देखिए 2 साल का ये विकास है इस वार्ड का। वार्ड क्रमांक 14 का ये नज़ारा है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग सालों से जूझ रहे हैं, पर आज तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। अब देखना होगा कि सीजी भास्कर न्यूज़ की खबर के बाद क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या यहाँ पे रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी और अपना जीवन ठीक ढंग से व्यतीत कर पाएंगे। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।